स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए 8वें नंबर की हमारी राशि है और बहुत खास है ये महीना सभी के लिए, क्योंकि इस महीने में दिवाली रहने वाली है और दिवाली में स्पेशल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो क्या रेमेडी करनी है ये हम आपको बताएंगे, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। और इसके साथ देखिए वृश्चिक के लिए इनके खुद के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो और आपके ही घर में आ रहे हैं, यानी जो मंगल है स्वयं आपके ही घर में आ रहे हैं, वृश्चिक में ही आएंगे और यहाँ पर ये आपको बड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई ही लाभ करा सकते हैं। और इसके साथ लव लाइफ भी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु बदलेंगे और जो गुरु हैं आपकी लव लाइफ के लॉर्ड हैं, किस तरीके से भाग्य में आपके आकर आपको लाभ पहुंचाएंगे ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं हम बताएंगे। बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले जो बुध हैं, बुध की स्थिति यहाँ पर बदलने वाली है। देखिए बुध लंबे समय से स्वग्रही होके चल रहे थे, आपके लाभ भाव में थे और यहाँ से निकलकर वो तुला में प्रवेश करेंगे 3 तारीख को। पुनः बुध का ही परिवर्तन होगा और बुध 24 तारीख को वापस बदलेंगे और उसके बाद वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, यानी मंगल और बुध की जो स्थिति है वो वृश्चिक में रहने वाली है। सूर्य की अगर हम बात करें तो देखिए सूर्य हर महीने में लगभग अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो सूर्य भी यहाँ पर बदलेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए सूर्य जो है आपके लिए 12वें घर में आ जाएंगे और यहाँ पर वो नीच के भी हो जाते हैं। तुला में सूर्य की जो स्थिति है नीच के हो जाते हैं। आपके लिए अगर हम बात करें तो वो लॉर्ड हैं आपके कर्म क्षेत्र के। तो वृश्चिक राशि वालों का किन चीज का ध्यान रखना है कार्य क्षेत्र में जिससे उन्हें नुकसान ना देखना पड़े, ये हम यहाँ बताएंगे। और इसके बाद एक और ग्रह बदलने वाले हैं जो लग्जरी और सुख सुविधा बढ़ाने वाले हैं, शुक्र। शुक्र आपके चल रहे हैं अभी 10th हाउस में, ये आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, पार्टनरशिप के लॉर्ड हैं और क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो आपके परम मित्र हैं अतिचारी रूप में चल रहे थे गुरु, वो भी 18 तारीख को स्थान परिवर्तन करेंगे और देखिए अष्टम में थे और वो चले जाएंगे भाग्य में। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए बहुत सारे चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, कि इस समय यानी जो समय हम बता रहे हैं अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। हो सकता है वहां गुरु की स्थिति खराब हो या सूर्य की खराब हो या चीजें अच्छी हो, तो उस पर भी फलादेश निर्भर करता है। देखिए अक्टूबर के महीने में चीजें काफी बदलेंगी और यहाँ पर हम वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन दोनों की बात करते हैं। लोग पूछते हैं कि आप किस आधार पर बताते हैं, तो हम आपके चंद्रमा के आधार पर बताते हैं। यहाँ पर चंद्रमा जहां भी आपकी कुंडली में प्लेस है वहां नंबर 8 लिखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसका मतलब है कि आपकी राशि वृश्चिक है। देखिए स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो 18 तारीख तक जो गुरु हैं आपके अष्टम में विराजमान है, मंगल 27 तारीख तक आपके 12th हाउस में है। तो यहाँ पर जब भी कोई ग्रह त्रिक राशि में, त्रिक भाव में आ जाते हैं तो थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो वृश्चिक राशि वालों को पूरे ही महीने खाने पीने का ध्यान देना है। बहुत हैवी फूड आपको नहीं लेना है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है। और त्योहारों का ये समय है तो बहुत सारी मिठाइयां और खाना पीना हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। वजन बढ़ सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ थोड़ा सा देखिए सिर दर्द की समस्या भी बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ब्लड प्रेशर का भी आपको ध्यान रखना है। तो इन 2-3 चीजों का आप ध्यान रखें। लेकिन देखिए बहुत कुछ नेगेटिव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए एक चीज का आपको विशेष हम कहेंगे कि चीजें मैनेजेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल में और लाइफस्टाइल को मैनेज करके चलते हैं तो स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। जब सूर्य, देखिए जब सूर्य आपके आएंगे तुला राशि में तो सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो 17 तारीख के बाद आपके जो सूर्य और बुध की स्थिति रहने वाली है उसमें कोई ना कोई स्किन या आईज में आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अन्यथा पूरा ही महीना यहाँ पर आपका अच्छा नजर आ रहा है। किसी तरीके की बहुत मेजर समस्या यहाँ पर आपके हेल्थ को लेके नजर नहीं आ रही है। और जो गुरु की स्थिति है वो बदलने के बाद तो आप अपने स्वास्थ्य में सुधार फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। जो प्रेशर एक चल रहा था वो भी आपको रिलीज होता हुआ लगेगा।
देखिए फिर भी किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, नेगेटिव फील करते हैं और जीवन में समस्या है, तो हमने आपको बताया है कि इस महीने इस दिवाली पर हमने एक विशेष महालक्ष्मी किट तैयार की है। इस महालक्ष्मी किट को आप तुरंत ऑर्डर करें और इसे आपको दिवाली की पूजा में विराजमान करना है। पूरे ही समय इसे आप घर के मंदिर में विराजमान करें, बिठाएं, खोल के रखें और दिवाली के अगले दिन इसे आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। तो ये महालक्ष्मी किट आपके घर में आने के बाद आपकी सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, क्योंकि इसमें हमने शामिल किया है बहुत सारी वो चीजें, जड़ी बूटियां जो माँ लक्ष्मी को पसंद है। इसके साथ पूजा से रिलेटेड सभी चीजें जैसे कमलगट्टा, श्री यंत्र जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है। तो इसे आप तुरंत ही नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या संपर्क करके ऑर्डर करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। यहाँ पर आपके शनि विराजमान हैं और देखिए जो पंचम के लॉर्ड हैं गुरु, उनकी स्थिति यहाँ पर बेहतर हो रही है। तो वृश्चिक राशि के लिए लंबे समय बाद गुरु की स्थिति बेहतर होने वाली है। गुरु आपके भाग्य में आएंगे और आपकी यहाँ पर लव लाइफ सुधरने वाली है। तो शुरू में तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि देखिए सूर्य की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा सूर्य और शनि आमने सामने है लगभग आधे महीने, तो एग्रेशन बना हुआ है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। ये आजकल डिजिटल टाइम है तो ब्लॉक हो जाते हैं, ये चीजें भी बनी रहती हैं। तो नेगेटिविटी आपकी 17 तारीख 18 तक नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर एक खुशखबरी बड़ी कि वृश्चिक राशि के लिए लव लाइफ में जरूर सुधार होगा और आपका प्यार बढ़ेगा, जैसा हमने पहले लिखा भी हुआ है और बताया आपको। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको धैर्य भी सिखाएंगे, पेशेंस बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात है। और आपके जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं वो आपके भाग्य में प्रवेश करके उच्च के होंगे, तो आपकी चीजों को बेटर करेंगे। या जिन लोगों की कहीं पुराना ब्रेकअप हो चुका है या लव लाइफ है ही नहीं, कंप्लीटली डैमेज है, तो उनकी जिंदगी में कोई ना कोई नया व्यक्ति आ सकता है, जुड़ सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। और सूर्य जब 17 को हट जाएंगे तो वो जो एग्रेशन सूर्य और शनि की समसप्तक दृष्टि है, वहां पर भी आपके जो टेम्परामेंट या गुस्से में है उसमें भी आपको सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। तो लव लाइफ बेटर होगी। वैवाहिक जीवन की हम बात करें, देखिए वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं और शुक्र इस समय आपके केंद्र में ही है। लेकिन 9 तारीख के बाद जो आपकी वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं शुक्र आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और देखेंगे, देखिए आपकी लव लाइफ को। तो वो स्थिति बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर चीजें लंबे समय से आप कुछ प्लान कर रहे थे अपने स्पाउस के साथ घूमने का या कुछ सोशलाइजिंग या घर में कुछ करने का, तो वो चीजें यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही हैं। तो लव लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस महीने के एंड में मंगल परिवर्तित होंगे और देखिए मंगल प्रवेश करेंगे आपके आप ही की राशि में, तो यहाँ से मंगल की सीधी दृष्टि आपकी जो है, यहाँ से मंगल आके सीधे आपके सप्तम को देखेंगे, मंगल दोष बनाएंगे। उस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब मंगल देखिए यहाँ रहेंगे तो गुरु की उच्च के गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पूरा ही महीना आपके रिश्तों के लिए काफी बेटर नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि को कहा जाता है अमृत तुल्य और बहुत पावन दृष्टि माना जाता है, जो बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिविटी को भी दूर कर देती है। तो जब गुरु आपके भाग्य में आएंगे और दृष्ट करेंगे आपकी लगन को, तो आपकी वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है 18 तारीख के बाद, उनके विवाह के भी योग बनेंगे और आपको अच्छे प्रपोजल उस समय मिल सकते हैं। तो ये महीना आपके रिश्तों के लिए, आपके लव के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए और संतान फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा रहने वाला है। तो किसी भी तरीके की आप टेंशन ना करें। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि बहुत इंपल्सिव डिसीजन ना लें और किसी तीसरे के कहने में ना आए, क्योंकि शुक्र भी नीच के हो जाएंगे और सूर्य भी नीच के होंगे। तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गलत संगति में ना जाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो देखिए कार्य क्षेत्र में आपके केतु विराजमान है और 4th हाउस में राहु है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहु और केतु का एक दूसरे को देखना और थोड़ा सा देखिए कहीं ना कहीं आप में जो हम कहेंगे आपके कार्य क्षेत्र में
मल्टीपल ऑप्शंस खुलेंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि 17 से सूर्य नीचे हो जाएंगे तो देखिए खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान देना है। वैसे ये सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि आपके 12वें घर में यहाँ पर जो है सूर्य प्रवेश करेंगे। ये घर विदेश का भी है, खर्चों का भी है, यात्राओं का भी है। तो कहीं फॉरेन में जाके काम करना चाहते हैं, किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं या जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा केयरफुल होके अपने वीजा पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत 17 तारीख के बाद आ सकती है। जैसा हमने बताया कि शुक्र आपके आ जाएंगे, लाभ भाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की भी जो स्थिति है, जो भी लोग किसी भी तरीके से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, क्रिएटिव लाइंस में है, या हम कहेंगे कि चीजों में हैंडीक्राफ्ट्स में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, उन्हें यहाँ पर लाभ हो सकता है। और दूसरी चीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में अगर आप हैं तो एंड ऑफ द मंथ आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके ही जो है राशि में आएंगे। तो प्रॉपर्टी हो गया, आर्मी, सेनापति या फैक्ट्री, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों के लिए किसी भी तरीके की आपकी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को, तो आपको लाभ हो सकता है। जितने भी ज्वेलर्स हैं और सिल्वर गोल्ड बहुत बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको ज्वेलर्स को और जितना भी मेटल से काम करने वाले हैं उनको ये लाभ का समय है। तो वृश्चिक राशि के लिए कर्म क्षेत्र भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। बस आपको अपनी कंपनी का ध्यान रखना है, अनएथिकल चीजों में नहीं जाना है, स्पेक्युलेटिव चीजों को भी अवॉइड करना है। तो समय यहाँ पर आपका ठीक है। सडन चेंजेस भी एकदम से आप अपने कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं, या जो लोग जॉब में हैं वो एकदम से जॉब को स्विच कर सकते हैं, जो उन्होंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हो। ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि आप जॉब को स्विच कर लें। लेकिन यहाँ पर स्थितियां आपकी बेटर रहने वाली हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए पंचम जो हाउस होता है यहीं से देखा जाता है। देखिए काल पुरुष की कुंडली से लव लाइफ हो, एकेडमिक्स हो, आपकी किसी भी तरीके से भावनाएं जो हम देखते हैं, इंटेलेक्ट को देखते हैं, वो सब 5th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ के लॉर्ड, जैसा मैंने बताया, 18 को गुरु उच्च के हो जाएंगे, भाग्य में आ जाएंगे। तो 18 तारीख के बाद ये बहुत बहुत अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम, उन सब के लिए यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। शनि भी यहाँ मौजूद हैं और शनि जहाँ होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर का महीना बहुत सारी खुशखबरियां लेके आएगा, अच्छा रहेगा। बस आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, ओवर इमोशनल नहीं होना। नेक्स्ट हम बात करें आपके भाग्य की और देखिए अध्यात्म की। तो जैसा मैंने बताया कि आपके गुरु जो है 18 के बाद उच्च के होके आपके भाग्य में रहेंगे। यही भाग्य का स्थान है, यही धर्म का स्थान है। यहाँ से गुरु आपकी लगन को देखेंगे, यानी पूरा धर्म त्रिकोण वृश्चिक राशि के लिए एक्टिव रहेगा, स्थितियां बेहतर रहेंगी। धर्म त्रिकोण का एक्टिव होना यानी जीवन में अध्यात्म का बढ़ना, धार्मिक यात्राएं होना और बुद्धि को भी पूरी तरीके से धर्म से जोड़ना, घर में मांगलिक कार्य होना और धन का चैरिटी में जाना, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें भाग्य की तो देखिए भाग्येश के लिए हम जरूर कहेंगे, भाग्येश आपके यहाँ पे चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा तो यहाँ पर हमेशा नीच के ही होते हैं, लेकिन भाग्य में आपके गुरु का बैठना इस समय आपके भाग्य को भी बलवान करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, लेकिन वहां पर बस आपको सरकारी क्षेत्रों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये महीना आपके लिए अच्छा हो, यही हम कामना करते हैं। इस पूरे ही महीने आपको अवश्य ही ओम नमः शिवाय जप करते रहना है, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी का ये महीना है तो ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करें। माता रानी को आप अवश्य ही शहद चढ़ाएं और अनार का भोग लगाएं और वो विशेष किट, महालक्ष्मी किट जो हमने आपको बताई है, उसे आप अवश्य मंगवाएं। नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और दिवाली के दिन अपने घर की पूजा में, लक्ष्मी पूजा में उसे शामिल करें और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद आप लें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः लिखें। थैंक यू।